नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक नारी के कई रूप होते हैं, मगर नारी तो शक्ति है। वो जो है वो सब कुछ भली भांति करती है। एक स्त्री से ये उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ कर लेगी, वो सुपर वुमन है, मगर एक स्त्री के जीवन के हर दिन को वो कैसे मैनेज करती है, कैसे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को वो बैलेंस करती है, जानने की कोशिश की है IBC 24 ने। देखिए विमेंस डे में हमारा ये स्पेशल शो, क्यों बनना है सुपर वुमन। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक बहू और फिर एक माँ। स्त्री के कितने सारे रंग होते हैं, कितने सारे रिश्ते होते हैं, और इन सारे ही रूप में उसे एक उम्मीद की जाती है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। घर की बेटी, घर की बहू, एक पत्नी, एक माँ के रूप में हर उम्मीद को पूरा कर सकती है। कहते हैं ना, स्त्री कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्त्री से जब ये उम्मीद लगाई जाती है तो उन उम्मीदों को वो स्त्री कैसे पूरा करती होगी? कभी सोच के देखा है आपने? जब हम कहते हैं कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, तो वो स्त्री ही तो है जो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए संघर्ष भी करती है। उस संघर्ष को कभी जिया है आपने? नहीं ना। आज IBC 24 के वुमेन्स डे स्पेशल कार्यक्रम स्त्री कुछ भी कर सकती है में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक स्त्री के दिन की शुरुआत होती है, कैसे एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में वो स्त्री लगातार काम करती है मगर थकती नहीं है, बल्कि खुश होती है कि कैसे वो हर किसी की उम्मीदों को पूरा कर पा रही है। ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है एक औरत की ज़िंदगी में, एक स्त्री की ज़िंदगी में, कि उसने उम्मीदों को पूरा किया। तो आइए मेरे साथ चलिए, स्त्री कुछ भी कर सकती है कि इस कार्यक्रम में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के लगातार काम करने वाली वो स्त्री थकती नहीं है, रुकती नहीं है, बल्कि आपके कहे शब्दों को जीवंत करती है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। आइए। एक नारी जिसे सोसाइटी सुपर वुमेन कहता है, तो जब वो सुपर वुमेन बोला जाता है तो वो सुपर वुमेन सुबह उठने से लेकर अपनी तैयारी से लेकर सारे घर का काम, सबकी तैयारियां, टिफ़िन बनाना, फिर खुद रेडी होना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस का काम करना, तो इसके लिए ज़रूरी है सुबह से उनका रूटीन आपको दिखाना। तो आइए, मैं आ गई हूँ कहीं, अब आपको दिखाती हूँ कि सुबह से हमारी आपकी लाइफ में, यानी महिलाओं की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है। नॉर्मली कितने बजे अपने दिन की शुरुआत करती हैं आप? मॉर्निंग मेरा लगभग 5:30 से 5:45 में उठ जाती हूँ। तो आप सवेरे सवेरे बच्चे का टिफिन और हस्बैंड के लिए लंच पूरा सब बना के रेडी करती हैं? सब बना के रेडी हो जाता है ऑफिस जाने के पहले? हाँ, ऑफिस जाने के पहले। कभी ऐसा नहीं लगता कि सुपर वुमेन का जो ये टैग है ये बहुत स्ट्रेस देता है कि सुपर वुमेन, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि महिलाएं सुपर वुमेन ही है, सब काम कर लेंगी, ये उम्मीदें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है? इस पे हमारा ऐसा रहता है कि अगर हम स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो फिर हमें वो लाइफ जो है स्ट्रेसफुल लगती है, लेकिन अगर हम उस काम को एंजॉय करके करेंगे कि नहीं हमें करना ही है, तो वो काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बाय बाय। लेट हो रही है कहीं जाने के लिए? हाँ, एक्चुअली ऑफिस भी जाना था और थोड़ा सा लेट हो गया है आज। तो बस चाय पी के जाना ही तो है कि कुछ और भी करना है? नहीं, आज एक्चुअली वो नहीं आई है, भाई नहीं आई है, तो मेरे को भी बर्तन वगैरह भी करना है। ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आता? कभी कभी आता है, पर करना तो पता ही है। कभी ऐसा नहीं लगता कि नौकरी नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर घर के काम नहीं करने होते तो ज़्यादा अच्छा होता?
नहीं, दोनों को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। गुस्सा आ रही है थोड़ी बहुत? एक्चुअली थोड़ी सी आ रही है क्योंकि ऑफिस जाना है, आज ना लेट हो जाएगा और ऑफिस में क्या बोलूँगी कि भाई नहीं आई है इसलिए काम कर रही थी। अच्छा, ऑफिस में लेट हो जाते हैं तो डांट पड़ती है क्या? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती क्योंकि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं। बाकी डांट तो नहीं पड़ती, लेकिन खुद को टेंशन रहती है कि टाइम हो रहा है तो हम टाइम पे पहुँचे तो बेटर है। ऑफिस का टाइम तो लेट होता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है। आप में से कितनी महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए समय निकालती हैं, यानी योगा करती हूँ या पेपर पढ़ती हूँ, वॉक पर जाती हूँ या कुछ और करती हूँ? कुछ ही, है ना? क्योंकि अधिकतर महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले किचन में जाते हैं, चाय बनाने के लिए, बच्चे का टिफ़िन तैयार करने के लिए, पति के लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करने के लिए, ताकि उनका टिफ़िन टाइम पर पैक हो जाए और वो सही समय पर ऑफिस चले जाएं। यही करते हैं ना? अधिकतर महिलाओं का रूटीन यही रहता है। परिवार के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए गर्मा गर्म खाना टेबल पर सर्व करने वाले वो महिला हमेशा अपने समय को चुराती है। कभी अपने वॉक से, कभी अपनी एक्सरसाइज से, कभी अपने योगा टाइम से, कभी कभी अपनी नींद से, और इसका खामियाजा सिर्फ वो भुगतती है। लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने आपके लिए, यानी अपने परिवार के लिए वो कर लिया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही है, यानी वही सुपर वुमन वाली उम्मीद। निकलती हूँ मामा, है ना? हाँ मम्मी जी, आराम से। जी मम्मी। अच्छा, आराम से। चलो जल्दी आना बेटा, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, कल पेपर है ना। बाय बेटा। तो जब हमने महिलाओं से पूछा कि अगर किसी भी महिला को 4 से 5 घंटे का समय मिले तो वो क्या करेंगे, तो जवाब आया वो आराम करेंगे, या तो वो सोएंगी या अपने लिए कुछ करेंगी, वर्कआउट करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो अपने घर की साफ सफाई करना पसंद करेंगे, अपना वार्डरोब जमाना पसंद करेंगे। पसंद का काम तो कुछ नहीं, घर का ही काम कर लेती हूँ मैं। जैसे खाना बनाना है, कहीं अपने कपड़े वो करना है, ब्लाउज कहीं कुछ हो गया तो इसको करती हूँ। बस अपने आप को टाइम देना ही वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये 24 आवर्स में अपने आप के लिए टाइम निकालना वो बहुत कम टाइम पे ही होता है। मैं खेलना भी चाहूँगी और अपने लिए केयर करना चाहूँगी और घर के काम भी चाहूँगी। वर्कआउट करूँगी, मैं स्पा जाऊँगी, मैं मेडिटेशन करूँगी और मैं थोड़ा सा सोशल वर्क करूँगी। पहले तो मैं अपनी खूब केयर करूँगी, आराम से बैठ के 1 कप चाय शांति से पीऊँगी जो कि रोज मौका नहीं मिलता है। अगर 5 घंटे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली जो है हम जो हॉबीज़ हैं हमारी, जैसे गार्डनिंग है, कुकिंग है, जो भी हम अपनी सेल्फ केयर है, अपने हेल्थ के लिए है, योगा है, रिलैक्सेशन है, म्यूज़िक है, कोई मूवी देखेंगे या लोगों के साथ घूमने जाएंगे तो वो स्पेंड करेंगे। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं को अपने लिए शायद समय ही नहीं मिलता। हम ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि दिन भर जो महिला सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक लगातार काम करती है, उसके पास अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता। और यही वजह थी कि वुमेन्स डे में हमने महिलाओं से पूछा कि 4 से 5 घंटे का समय, तो पहले तो वो मुस्कुराई, अमेज़्ड हुई कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपने लिए 4 से 5 घंटे का समय मिले। स्टडी में ये कहती है कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। लेकिन ये आप भी जानती हैं कि शायद ही महिलाएं कुछ होंगी, मुझे लगता है शायद 90% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वन गो में, यानी एक बार में 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिलती। वो 5 से 6 घंटे की नींद लेती हैं। तोड़ कर ये जो नींद होती है, ये ना सिर्फ उनके फिजिकल हेल्थ पर बल्कि उनके मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही असर डालता है। और यही वजह होती है कि कभी कभी वो आपको चिड़चिड़ी लगेंगी, कभी थकी हुई लगेंगी, कभी नाराज़ नजर आएंगी, और आलस इसी वजह से आता है। और फिर हम उन्हें तब भी ये कहते हैं
कि तुम हमेशा आलस में रहती हो, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो, तो आपको पता है जितना नींद ना लेने की वजह से वो थकती हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो थकती है तब जब आप, जी हाँ आप उन्हें ताना मारते हैं। मेरे मम्मा आ गए। मम्मा आज बहुत भूख लग रही है। बस बेटा बस 2 मिनट। ठीक है मम्मा। बैठ बैठ, मैं लेके आती हूँ। ठीक। तो बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ही संभालती हैं? यस मैम, मैं ही संभालती हूँ। तो कितना टाइम दे पाती हैं आप बच्चे को? ज़्यादा टाइम तो नहीं, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मॉर्निंग में खाना बनाते बनाते थोड़ा सा करवा लेती हूँ। देन उसके बाद मैं सारा मतलब कंप्लीट करके ऑफिस, उसके बाद जैसे ऑफिस से आती हूँ तो फिर थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करके फिर इसको लेके बैठती हूँ। कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि ऑफिस में आप किसी काम में फंस गई हैं और एट द सेम टाइम आपको घर पे बच्चे की पढ़ाई की चिंता भी होती है? होता है, बहुत मतलब होता है मेरे साथ। कभी कभी ऐसा मतलब ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह रहती हैं तो उस टाइम पे दिमाग में ज़रूर आता है कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो कैसे मतलब करेगा। मतलब खुद से तो खैर वो कर लेता है, बट फिर भी एक चिंता रहती है कि भाई मतलब अगर मैं इस टाइम घर पे होती तो एटलीस्ट उससे सुन लेती, या एक निश्चिंती जो होती है ना वो हो जाता। तो ठीक है, पर ऑफिस और घर को मैनेज थोड़ा सा लगता है, पहले शुरू में लगता है, फिर हो जाता है मैनेज। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ऑफिस और घर को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। सुना तुमने, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, ये अक्सर हम महिलाओं से कहते हैं, मगर आपको पता है असल में होता क्या है? दरअसल महिलाएं जो होती हैं उनके दिमाग में ना एक ही टाइम पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। जब घर पे होती है तो सोच रही होती हैं कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, काम पूरा नहीं हुआ है, परेशानी ना हो, तो वर्क स्ट्रेस होता है। वैसे ही जब काम पर होती हैं तो सोचती रहती हैं घर पर सब क्या कर रहे होंगे, खाना टाइम पर खाया होगा कि नहीं खाया होगा, रात के खाने में क्या बनाऊंगी, इस तरह के थॉट्स। यानी ऑफिस में रहते हुए घर की बात और घर पर रहते हुए ऑफिस के काम की चिंता, ये महिलाओं की ज़िंदगी में बस चलती रहती हैं और उसका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्टडी कहती है कि महिलाएं सोचने की वजह से जितना थकती हैं उतना वो काम करके भी नहीं थकती। वैसे स्टडी तो ये भी कहती है कि उम्मीदों को पूरा ना करने की थकान, गिल्ट, पछतावा, अफसोस, ये तमाम वो शब्द हैं जो महिलाओं की ज़िंदगी में बड़े आम हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी से थकती हैं, तन से नहीं बल्कि मन से। सारे वुमेन सुपर वुमेन ही है। इट्स ओनली दैट हमको अपना जो पावर है वो पहचानने की ज़रूरत है और उसको शान से अपने ताज में सजाने की ज़रूरत है। सुपर पावर्स तो सारे वुमेन के पास है। वुमेन सारी ही सुपर है क्योंकि वो सारे काम करती हैं। तुम सुपर वुमेन हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। ऑफिस और घर कैसे मैनेज करती हो अरे तुम बताओ? जल्दी आना नहीं है तुम्हारा। कुछ भी कर सकती मम्मी हाँ भी बहुत ऑफिस चली जाती है, सुपर वुमेन हो, कुछ भी कर सकती हो। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत आपने कई लोगों में देखी होगी, मगर अपने परिवार को खुश रखने का सपना, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का सपना, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने का सपना हर औरत देखती है। आज वुमेन्स डे पर IBC 24 यही कहना चाहता है कि अपने आसपास ऐसे सपनों को पूरा करती एक स्त्री की नीयत पर सवाल मत उठाइए। कर सकें तो उन्हें हिम्मत दीजिए अपने सपनों को पूरा करने की, क्योंकि ये सपने आपके लिए देखते हैं। और अगर कह पाएं तो कहिए उनसे कि तुम कोशिश कर रही हो, यही खास है।